आज का जो वचन लिया गया है वो पाया जाता है सबोपदेशक की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। सबोपदेशक की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को आदर व सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े जाएंगे। और मैं पढ़ूंगा आपके सामने सबोपदेशक की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने अपने मन से कहा चल मैं तुझको आनंद के साथ जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे, और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं, और कैसे मूर्खता को थामे रहूं जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली, और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को भी रखा, और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ़ी हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। फिर मैंने अपने मन को जोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा, केवल वही जो होता चला आया है। तब मैंने देखा कि उजाला अंधियारे से जितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। तब मैंने मन में कहा जैसे मूर्ख की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ, और मैंने मन में कहा कि यह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना मूर्ख का स्मरण सदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है। इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किए और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा, यह भी व्यर्थ ही है। तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है। उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं, और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ ही है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रहने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है
उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रार्थना करेंगे हम लोग। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। जब नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, आपका वचन पढ़ा जा चुका है, और प्रभु जी हम चाहते हैं कि आपका आत्मा जो आपके वचन का लेखक है, इस नए वर्ष की शुरुआत में हमारा मार्गदर्शन करे कि हम उस मार्ग पर चल सके जिस मार्ग पर चलने के लिए आपने हमें संसार से अलग किया है, हमें चुना है, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी, और विशेष करके हमारे जीवनों में भी। हमारे जीवन से आप अपनी महिमा लें और प्रभु जी अपनी सेवकाई करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विशेष करके जब हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर हम जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यदि आप लोगों से मिले, लोगों से बातचीत करें, विशेष करके नए वर्ष से पहले या नए वर्ष के दिन में आप लोगों से जब प्रश्न को पूछेंगे कि इस नए वर्ष के लिए आपका एजेंडा क्या है, इस नए वर्ष में आप क्या नया करना चाहते हैं, इस नए वर्ष में आपने कौन कौन सी योजनाओं को बनाया है, तो कोई कहेगा कि मैं जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पिछले साल अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। कोई इस बात को कह सकता है कि विशेष करके मैं अपने संबंधों को परिवार में, काम करने वालों के मध्य में और परमेश्वर के साथ सही करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे संबंध जो थे वो सही नहीं थे। कोई इस बात को बोलेगा कि मैं और ज्यादा प्रार्थना में समय व्यतीत करूंगा, मैं और ज्यादा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करूंगा, मैं अपने जीवन की बुराइयों को मैं छोड़ना चाहता हूं और मैं परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति के पास, विशेष करके यदि हम विश्वासियों के संदर्भ में बात करें, हर विश्वासी के पास इस प्रश्न का अलग अलग जवाब होगा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जीवित वचन को पढ़ते हैं, जिसके द्वारा से परमेश्वर ने संसार की सृष्टि करी, जिसके द्वारा से परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन को बचाया, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर के वचन में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पाते हैं जिसने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का अनुभव किया, बहुत सारे अनुभव को अपने जीवन में हासिल किया, जिसने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को कमाया, बहुत सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी, लेकिन उसने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां भी की, जिसने अपने पापों को माना भी, जिसने अपने पापों से मन भी फिराया, और जिसको परमेश्वर ने राज सिंहासन तक भी पहुंचाया। और वो व्यक्ति जिसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं, जिसके जीवन से हम सीखना चाहते हैं, विशेष करके परमेश्वर के वचन से सीखना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम है राजा सुलेमान। आज इसी सुलेमान राजा के जीवन से हम सीखने का, देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, विशेष करके सबोपदेशक की पुस्तक से, जिसको स्वयं राजा सुलेमान ने लिखा। विशेष करके यदि हम बात करें सुलेमान के जीवन की, सुलेमान के जीवन से हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। सबसे पहले हम सुलेमान के जीवन को देखेंगे, उसके बाद हम 3 महत्वपूर्ण बातों के ऊपर क्या करेंगे, विचार करेंगे। यदि हम सुलेमान के जीवन की बात करें, सुलेमान के जीवन के बारे में अध्ययन करें, तो बाइबल बताती है कि वह बहुत धनवान था। उसका आयात और निर्यात का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या था, बिजनेस। हो सकता हो हम जो लोग यहां पर उपस्थित हैं, या हमारे परिवार के लोग, या हमारे सगे संबंधी, या वे लोग जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, हम में से बहुतेरे लोगों का इस नए वर्ष का एजेंडा यह हो सकता है कि हम इस वर्ष में बहुत सारा धन कमाएंगे, क्योंकि धन प्रत्येक व्यक्ति की क्या है, आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति धन के बारे में क्या करता है, सोचता है। तो हो सकता हो कि संसार के लोगों का भी, विश्वासियों का भी, हमारे परिवार के लोगों का भी, कलीसिया के लोगों का भी ये एजेंडा हो कि हम बहुत सारा धन कमाएंगे, बहुत सारे पैसे को क्या करेंगे,
प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरी को हासिल करेंगे और उससे जो लाभ मिल सकता है उस लाभ को हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। यदि हम सुलेमान के जीवन का ध्यान करें तो हम पाते हैं उसके पास बहुत सारे समुद्री जहाज थे। यदि हम विद्वानों के विचार को देखें जिन्होंने सुलेमान के जीवन के बारे में लिखा, तो उन्होंने इस प्रकार से लिखा है, उसको उस समय काल में प्रति वर्ष 140 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे। 140 करोड़ रुपए का मतलब है उसकी आमदनी लगभग 12 करोड़ रुपए प्रति माह थी। 12 करोड़ रुपए प्रति माह उसकी आमदनी थी। उसका सोने चांदी और हाथी के दांत का क्या था, व्यापार था। 5000 किलोग्राम सोना प्रति वर्ष उसके पास आता था। ठीक है, अपने मन से नहीं बता रहा हूं, मेरी बाइबल में लिखा हुआ है। आपकी बाइबल में पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, मेरी बाइबल में ये लिखा हुआ है 5000 किलोग्राम सोना उसके पास प्रति वर्ष आता था। अपने जीवन में इतना धन कमाने के बाद, करोड़ों रुपयों को प्राप्त करने के बाद, आयात निर्यात का बिजनेस करने के बाद भी जब सुलेमान अपने जीवन का मूल्यांकन करता है, अपने जीवन के बारे में सोचता है, तो वह अपनी पुस्तक सबोपदेशक के अध्याय 5 और उसके 10वें पद में इस प्रकार से कहता है, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो रुपये से प्रीति रखता है, मोह माया से प्रीति रखता है, वो रुपये से तृप्त नहीं होगा। क्या रुपया आपकी प्यास को बुझा सकता है? क्या रुपया आपको मानसिक संतुष्टि दे सकता है? क्या रुपया आपको आत्मिक संतुष्टि प्रदान कर सकता है? नहीं कर सकता है। किसके विचार है? उस व्यक्ति के विचार है जो अपने समय काल में दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था, सबसे धनी व्यक्ति था अपने समय काल। उस व्यक्ति के विचार, परमेश्वर के वचन में हमें इस बात को बताया गया। तो हो सकता है कि आपका भी एजेंडा यही हो कि हम बहुत पैसे कमाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन ने आपको बता दिया है कि जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से क्या होगा, तृप्त नहीं होगा। हो सकता हो कि नए वर्ष के लिए हमारा एजेंडा हो कि हम सुखी से रहें, सुख से रहें, आराम से रहें। ठीक है, आराम से रहने का मतलब ये नहीं कि सोते ही रहें। ठीक है, जैसा कि उठाना पड़ता है, यहां पर विद्यार्थियों को सोते ही रहते हैं, उठाना पड़ता है। ठीक है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि हम सुख से रहें, आराम से रहें, उसकी बात नहीं हो रही है। हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे पास सुख साधन के सारे सामान हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कार हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर हो जाए, बड़ा सा फ्रिज हो जाए। यदि हम सुलेमान के जीवन को देखें तो हम इस बात को पाएंगे कि उसके पास भोग विलास के सारे साधन मौजूद थे। वो राजमहल में रहता था, उसके पास खूबसूरत बाग थे, उसके पास गाने वाले लोग थे जो उसका मन बहलाते थे, देश विदेश से लोग उससे मिलने के लिए आते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे, उसका मन बहलाते थे। उसकी 700 रानियां थी और 300 अन्य स्त्रियां थी। ये सब वचन में लिखा हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 700 रानियां थी। विश्व का पहला व्यक्ति होगा जिसके पास इतनी पत्नियां थी और 300 अन्य स्त्रियां थी। लेकिन वो व्यक्ति जो धनी था, वो व्यक्ति जिसके पास सुख साधन के सारे सामान थे, जब वो अपने जीवन को मुड़कर देखता है, अपने जीवन का मूल्यांकन करता है, तब सबोपदेशक 2 अध्याय के 11 पद में कहता है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं है। हवा को पकड़ सकते हैं? ठीक है, आज पकड़ के देखिएगा चर्च के बाद, ठीक है, मुट्ठी में, कि हवा को पकड़ रहे हैं। क्या बोल रहा है? सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है।
अपने जीवन का मूल्यांकन करना है। हो सकता हो कि पिछले वर्ष हमने अपने जीवन का मूल्यांकन ना किया, लेकिन परमेश्वर ने इस वर्ष को दिया है ताकि हम अपने जीवनों का मूल्यांकन कर सके। हम प्रायः दूसरों के जीवन का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें भी सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका दिया है, स्वयं के जीवन का मूल्यांकन करने का मौका दिया है कि क्या हमारे संबंध परमेश्वर के साथ है या नहीं, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ बाइबल खोल लेने से, बाइबल पढ़ लेने से, ठीक है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल देने से, चर्च में आ देने से आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं हो जाएगा। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध आपका होना चाहिए। यदि हम अगली बात को देखें तो हम पाते हैं कि बहुत बुद्धिमान था। हमने देख लिया धनवान था, हमने देख लिया कि उसके पास सुख सुविधा के सारे साधन थे। तीसरी बात हम क्या देखते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान था। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सुलेमान से सबसे ज्यादा क्या था, बुद्धिमान था। उसके बाद यदि दुनिया में सबसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति हुआ है तो वह कौन है, सुलेमान। हम में से बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी कि हम बुद्धि को प्राप्त करें। हम सब लोग बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। हो सकता है कि बुद्धि को प्राप्त करने का अर्थ यह हो कि हम लोगों के सामने अपनी शेखी बघारना चाहते हैं, अपनी बड़ाई मारना चाहते हैं, डिंग मारना चाहते हो कि हम देखिए हम कितना बुद्धिमान है, हमको साइंस का भी ज्ञान है, अंग्रेजी का भी ज्ञान है, मैथ्स का भी ज्ञान है, टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है, कंप्यूटर्स का भी ज्ञान है। हम इसलिए हो सकता हो कि बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। सुलेमान ने भी परमेश्वर से क्या मांगा था, बुद्धि को मांगा था। किस लिए मांगा था बुद्धि को, जीवन को सही तरह से चलाने के लिए। लेकिन उसकी भी बुद्धि क्या हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी। लिखा हुआ है उसका मन उन स्त्रियों ने क्या कर दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया। तो बुद्धि आपको भ्रष्ट भी कर सकती है और बुद्धि आपको सही जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी क्या कर सकती है, प्रदान कर सकती है। यदि हम इस सुलेमान के जीवन का अध्ययन करें तो हम इस बात को पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके समान कोई भी बुद्धिमान नहीं था। उसने जो कुछ भी लिखा वो ना हम सिर्फ बाइबल में पाते हैं, लेकिन आज बहुत सारे विश्वविद्यालयों में सुलेमान की लिखी हुई बातों का लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। विशेष करके वे लोग जो इंग्लिश लिटरेचर को लेते हैं, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते हैं। जब वो अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते हैं विश्वविद्यालय में, विशेष करके सुलेमान ने जो बुद्धि की बातें लिखी वही उनको क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति था, उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए दूर दूर से लोग उसके पास आते थे, विद्वान लोग आते थे। लेकिन वही व्यक्ति जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, सबोपदेशक 1 अध्याय के 16 से 17 पद में लिखता है, मैंने अपने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद जान लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी क्या है, वायु को पकड़ना, और यह भी क्या है, व्यर्थ है। धनवान, सुख सुविधा के सारे साधन और बुद्धि। चौथी बात हम क्या देखते हैं उसके विषय में, उसने बड़े बड़े काम किए। उसने बड़े बड़े काम किए। आज संसार में लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन बड़े बड़े कार्य का उद्देश्य क्या होता है? क्या बड़े बड़े कार्य का उद्देश्य यह होता है कि हमारे नाम हो, हमारी महिमा हो, हमारी इज्जत हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, लोग हमारे बारे में बोले, हमारे बारे में बातचीत करें? आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे अपने जीवन में, अपने आसपास, कि लोग अपने जीवन के बारे में बातचीत करते हैं, अपने बारे में बातचीत करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? जब हम अपने बारे में बातचीत करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो क्या उसका उद्देश्य शेखी मारना है, डिंग मारना है, अपनी बड़ाई करना है, या परमेश्वर की बड़ाई करना है? सुलेमान ने भी अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, जैसा कि आज संसार में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। उसने बाग लगवाए,
उसने कुंड खुदवाए, उसने भवन बनवाए, उसने मंदिर बनवाए। पहला राजा 5 अध्याय के 13 से 18 पद में वर्णन है, उसके पास 70,000 लोग थे जो बोझ ढोते थे। 80,000 लोग थे उसके पास जो वृक्ष काटते थे और भूमि को, मैदान को समतल बनाते थे। 3,300 सुपरवाइजर थे उसके पास और 30,000 मजदूर थे। सबको जोड़ दे तो 1,90,300 लोग सुलेमान के अंडर में काम करते थे। यदि आज हिंदुस्तान की किसी फैक्ट्री को देखे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों को देखे, शायद इतने लोग ना हो, लेकिन उस समय सुलेमान को ये सब लोग परमेश्वर ने क्या किए थे? दिए थे। लेकिन जब सुलेमान अपने जीवन का मूल्यांकन करता है, खड़े होकर अपने जीवन को देखता है, अपने पिछले वर्षों को देखता है, सबोपदेशक 2 अध्याय के 11 पद में लिखता है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? सुलेमान के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया, जिसको परमेश्वर ने धन दिया, सुख सुविधाओं का सारी सुख सुविधाएं परमेश्वर ने उसको दिया। लेकिन जब वो अपने जीवन का मूल्यांकन करता है तो पाता है कि सब कुछ व्यर्थ है और मानो वायु को पकड़ना है। जब सब कुछ व्यर्थ ही है, ये व्यक्ति बोल रहा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है दुनिया का, क्या बोल रहा है? सब कुछ को तो व्यर्थ ही बोल दे रहा है। तो फिर क्या चीज है जो व्यर्थ नहीं है? क्या कोई ऐसी चीज है जो व्यर्थ नहीं है, जिसके बारे में हमको जानना चाहिए, जिसके बारे में हमको पता लगाना चाहिए, जिसको हमको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए? इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस नए वर्ष में हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और उन व्यर्थ की चीजों को छोड़े जिसको हम पकड़े रहने का प्रयास करते हैं। कुछ भी हो सकता है व्यर्थ की चीजें। मैं नहीं जानता कि आपके लिए वो कौन सी चीजें हैं जो व्यर्थ की चीजें। हो सकता है कि जो व्यर्थ की चीजें हैं आपके लिए वो व्यर्थ की चीजें ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यर्थ की चीजें हो सकती हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन का मूल्यांकन करना है और इस बात का पता लगाना है कि वो कौन सी चीजें हैं जिसको हमें छोड़ना है इस नए वर्ष में, जिसको हमने पिछले वर्ष में पकड़े हुए था। जब तक आप उस व्यर्थ की चीजों को छोड़ेंगे नहीं, आप परमेश्वर के साथ चल नहीं पाएंगे। वो व्यर्थ की चीजें आपके दिमाग में भरी रहेंगी, 24 घंटे आपके दिमाग में चलती रहेंगी व्यर्थ की चीजें। भजनकार इस प्रकार से कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध क्या करूं? पाप ना करूं। और हम क्या बोलते हैं? मैंने अपने दिमाग में इसको रख छोड़ा हूं ताकि बार बार इसको प्रकट करूं और अपनी बड़ाई मारूं। ऐसे ही करते हैं ना भैया। हम जितना सोचते हैं अपने बारे में अच्छे ना, उससे कहीं ज्यादा हम बिगड़े लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा खराब लोग हैं। वचन में भी लिखा हुआ है, जैसा मनुष्य मन में सोचता है वो वैसा ही है। और किसी ने यह भी बोला है कि जितना ज्यादा हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हम उससे कहीं ज्यादा हम क्या है? खराब है। हर मनुष्य अपने दृष्टि में क्या होता है? अच्छा होता है। तो आप पता लगाएं इस नए वर्ष की शुरुआत में कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? व्यर्थ की चीजें हैं। और व्यर्थ की चीजों को क्या करना है? छोड़ना है। क्योंकि व्यर्थ की चीजें इस प्रकार से है जैसे मानो किसको पकड़ना है? वायु को पकड़ना है। यदि कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यर्थ की चीजें हैं, जिसको आपने अपने जीवन में पकड़ के रखा है, तो समझ लिए आपने किसको पकड़ के रखा है? वायु को पकड़ के रखा है। और वायु को तो हम कभी भी पकड़ सकते नहीं। 3 बातें हैं जिसको हम सीखेंगे। पहली बात, जीवन में हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनको हम कभी कभी समझ नहीं पाते, जिनको हम बदल नहीं सकते, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्हें हमें विश्वास के साथ स्वीकार करना है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं
जिनको हम समझ नहीं सकते हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते हैं और जिनके लिए हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, उन परिस्थितियों को हमको कैसे स्वीकारना है? विश्वास के साथ स्वीकारना है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में फिर से 2020 का उदाहरण दूंगा। ऐसी परिस्थिति आ गई कोरोना के रूप में, महामारी के रूप में, जिसको हम समझ नहीं पाए, जिसको हम अभी भी बदल नहीं पाए हैं और जिसके लिए हम अभी भी कुछ नहीं कर पाए, है कि नहीं? तीनों बातें सत्य हैं। यदि हम महामारी को देखें, उस परिस्थिति को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हम उसको बदल भी नहीं पाए हैं और उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं पाए। जैसे करने का प्रयास किया कि 2 डोज लग जाए, तब तक क्या पता चला कि ये तो दूसरा ही रूप ले लिया, ओमिक्रॉन का रूप ले लिया, ये और तेजी से फैलने वाला है। तो उसी प्रकार से हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसको कभी कभी मानवीय दृष्टिकोण से हम समझ नहीं सकते, जिसको सुलझा नहीं सकते, जिसको बदल नहीं सकते हैं। उसको विश्वास के साथ स्वीकारना है, उसके पीछे नहीं पड़े रहना है, उसके लिए दुखी नहीं होना है, उसके लिए निराश नहीं होना, उससे कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है कि तुम अपने ना तो सफेद बाल को काला कर सकते हो और ना काले बाल को क्या कर सकते हो? सफेद कर सकते हो। हम लोग कर लेते हैं, मैं भी करता हूं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या है? लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग को, दिलों को उन सब चीजों से क्या कर लेते हैं? भर लेते हैं। इतना बुद्धिमान होने के बाद भी सुलेमान क्या बोलता है कि बहुत से चीजें हैं जिसको मैं समझ नहीं पाता हूं। और हम क्या बोलते हैं? हम तो सब समझ गए, ठीक है, हमको समझाने की जरूरत नहीं, हमको सब मालूम है, ठीक है। अरे भैया आपको सब मालूम है तो फिर परमेश्वर की क्या जरूरत है? परमेश्वर की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? नहीं भैया मुझे सब मालूम, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम है, सब। सुलेमान के अगर आप बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति बोलता है कि सब मालूम है, तो उसको सुलेमान की कहानी सुना देना, ठीक है। भैया ये तो धनी व्यक्ति था, सारे सुख सुविधाओं का उसके पास था, ठीक है, इतने सारे नौकर चाकर थे, ठीक है, बुद्धि थी उसके पास, लेकिन वो इतना धनी व्यक्ति क्या बोल रहा है? सब कुछ व्यर्थ है। और आप बोल रहे हैं सब कुछ समझ में आ जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं हर एक मनुष्य के जीवन में जिसका उत्तर नहीं होता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको हम सुलझा नहीं सकते। सुलेमान अपनी पुस्तक के 8 अध्याय में 3-4 बातों को बोलता है कि जिनको हम समझ नहीं सकते। विशेष करके 8 अध्याय के 10 पद में बोलता है, तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी कब्र तो बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया वे पवित्र स्थान से निकाले गए और उनका स्मरण भी ना रहा। यह भी व्यर्थ है, इस बात को मैं समझ नहीं पाता। यानी सुलेमान क्या बोल रहा है? दुष्ट लोग मरते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती, कब्र में भी उनको गाड़ दिया जाता है, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं उनको कब्र भी नसीब नहीं होती है, दर्दनाक उनकी मृत्यु होती है। सुलेमान क्या बोल रहा है? ये समझ से क्या है? परे है। 8 अध्याय के 14 पद में क्या बोलता है? ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो किसकी होनी चाहिए? दुष्टों की होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वो दशा होती है जिनकी किसकी होनी चाहिए? धर्मियों की होनी चाहिए। इस बात को भी क्या बोल रहा है सुलेमान? मैं समझ नहीं पाता। जैसे अय्यूब कौन व्यक्ति था? धर्मी व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने अनुमति दिया कि उसके सिर से लेकर के पैर तक क्या हो जाए? फोड़े हो जाए। समझ में आता है? धर्मी व्यक्ति था, खराई से चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, उस व्यक्ति के शरीर में क्या हो गए? फोड़े हो गए। और दुष्ट व्यक्ति तो क्या है? फिटफाट है, कोई उनको कुछ हो ही नहीं रहा। सारे किसको हो रहे? धर्मियों को हो रहे। 7 अध्याय के 15 पद में कहता है, कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है, परंतु दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु को प्राप्त करता है, और मैं इसको समझ नहीं पाता। यानी धर्मी व्यक्ति की जल्दी मृत्यु हो गई और दुष्ट तो 80 साल का भी हो गया, 90 साल का हो गया, 100 साल का हो गया। समझ ही भी नहीं रहा कैसा परमेश्वर है। किसको दोष देने लगते हैं? परमेश्वर को दोष देने लगते हैं, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं,
परमेश्वर के ऊपर गुड़गुड़ाने लगते हैं। लेकिन सुलेमान क्या बोल रहा है? समझ में नहीं आता। धनी व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा, और हमको क्या होता है? समझ में आ जाता है। हम परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर के ऊपर गुड़गुड़ाने लगते हैं। यदि आप परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर गुड़गुड़ा रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। कायदे से तो समझ में नहीं आया, लेकिन आपके दिमाग में क्या हो गया? समझ में आ गया। और 6 अध्याय के 2 पद में कहते हैं, किसी मनुष्य को परमेश्वर धन और संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है वो उसे करता है और उसको कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता है। कोई दूसरा ही खाता है और वो खाने नहीं पाता है। बाइबल में सारी बातें लिखी हुई हैं, ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसको मानवीय दृष्टिकोण से समझना कभी कभी क्या है? बड़ा मुश्किल है, हम समझ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? बाइबल में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर नहीं दिए गए। हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कितना भी प्रार्थना कर ले, कितना भी हम परमेश्वर के साथ संगति कर ले, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और बाइबल में भी उनके उत्तर नहीं दिए गए। कभी कभी हम बोलते हैं ना, समझ में नहीं आता कि परमेश्वर क्या चाहता है। और भैया जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर परमेश्वर की क्या जरूरत है? ठीक है, आपको ही सब समझ में आ जाए क्या? आप तो परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर ही सब कुछ समझेगा ना। तो हम क्या करते हैं? अपनी व्याख्या देने लगते हैं। ठीक है भैया, जब बाइबल की बातें आपको नहीं समझ में आ रही है, किसी मनुष्य के जीवन में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको झूठी तसल्ली देने के बाद बजाय ये बताइए कि मैं भी इस बात को क्या कर पा रहा हूं? समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन हम क्या बोलते हैं? आप चिंता मत करो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आपके जीवन में सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। आपको मालूम है कि परमेश्वर को मालूम। आप कैसे बोल सकते हैं कि आपके जीवन में सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी? आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आप चंगे हो जाएंगे। कौन जानता है? वास्तव में परमेश्वर जानता है। हाँ, हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? चंगाई प्रदान करेगा। जैसे कि मैंने आपको अय्यूब के बारे में बताया, पुराने नियम में हम अय्यूब के जीवन का अध्ययन करते हैं। यदि हम 1 अध्याय के 18 से 19 पद को देखें तो हम पाएंगे कि उसके जवान बेटे और बेटियों को क्या कर दिया गया? मार डाला गया। उसके बाद उसके बहुत सारे बेटे और बेटियां हुई, लेकिन उनका क्या? जिनको पहले मार डाला गया, इसका कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। मिस्र का राजा फिरौन, जिसके मन को परमेश्वर ने कठोर कर दिया क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दे रहा था, उसके कठोर हृदय के कारण से परमेश्वर को मिस्र के सारे पहिलौठों को क्या करना पड़ा? मारना पड़ा। क्यों मार देता तो समस्या का समाधान हो जाता, होता कि नहीं? है कोई जवाब आपके पास? क्यों फिरौन परमेश्वर ने ऐसा किया? कोई जवाब नहीं है, ना ही हम अपने मन से जवाब दे सकते हैं। एक व्यक्ति है डॉक्टर जेम्स डॉबसन, उन्होंने एक पुस्तक को लिखा है। उस पुस्तक का नाम यह है व्हेन गॉड डजंट मेक सेंस। हिंदी में इस प्रकार से बोल सकते हैं, जब परमेश्वर समझ में नहीं आता है। जब परमेश्वर समझ में नहीं आता है, व्हेन गॉड डजंट मेक सेंस। तो उसमें एक व्यक्ति का वर्णन करते हैं। उस व्यक्ति का नाम था, नाम कठिन है, मैं नहीं लूंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो व्यक्ति यूएसए का रहने वाला था और एक मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कर रहा था और अंतिम वर्ष का छात्र था, यानी कि वो डॉक्टर बनना चाहता था और उसका वो फाइनल ईयर था, अंतिम वर्ष का छात्र था। एक लड़की से जिसका नाम था कैरन, उससे उसका विवाह हुआ और दोनों बहुत ही समर्पित मसीही थे। उन्होंने निर्णय क्या किया कि वो साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाएंगे और वहां पर परमेश्वर के वचन का मुनादी करेंगे, क्योंकि वहां अभी तक सुसमाचार, शुभ संदेश नहीं पहुंचा था। और वहां पर जाकर मेडिकल मिनिस्ट्री के द्वारा से परमेश्वर के कार्य को, सेवकाई को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे और लोगों को शुभ संदेश क्या करेंगे? सुनाएंगे। उसकी अंतिम परीक्षा का समय था, परीक्षा दे रहा था। परीक्षा देते देते उसको चक्कर आ गया, उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में पता चला उसको ब्लड कैंसर है।
और 4 महीने के बाद उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? उस व्यक्ति की जिसने ये सोचा कि मैं अपनी पत्नी के साथ अफ्रीका जाऊंगा, अफ्रीका के जंगलों में रहूंगा, जहां पर जाना आसान नहीं है, रहना आसान नहीं है, सुसमाचार सुनाना आसान नहीं है। उस व्यक्ति ने इतनी अच्छी योजना बनाई थी और उसको क्या हो गया? ब्लड कैंसर हो गया। और क्या देखते हैं? ब्लड कैंसर होने के कारण से क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? क्या हमारे पास इसका कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने लिखा है, जब परमेश्वर समझ में नहीं आता है। जब परमेश्वर समझ में नहीं आता। एक और व्यक्ति है जिसका नाम डैनियल था। उसकी उम्र 24 साल की थी और वो भी मेडिकल कॉलेज का क्या था? स्टूडेंट था और उसके फाइनल ईयर था, अंतिम ईयर था। सब लोग आए हुए थे, विशेष करके उसके ग्रेजुएशन में, क्योंकि उसकी पढ़ाई समाप्त होने वाली थी, वो डॉक्टर बनने वाला था। सारे के सारे लोग उसके ग्रेजुएशन में आए थे। उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके सास ससुर, उसकी पत्नी खड़ी हुई थी। उसकी पत्नी मुस्कुरा रही थी। उसका 4 माह का बेटा था जो उसकी पत्नी की क्या था? गोद में था। अगले दिन डैनियल, जिसका ग्रेजुएशन होने वाला था, वो एक जगह जा रहा था जहां पर उसके घर के सारे लोग क्या हुए थे? जमा हुए थे। तो जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक मोड़ था। उस मोड़ में एक ट्रक आया और जो ड्राइवर था ट्रक का, वो पिए हुए था और उसने अपने ट्रक को उस डैनियल के गाड़ी में मार दिया, जिससे उस डैनियल का जीवन वहीं पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। और उसके समाप्त होने से उसके स्वप्न भी क्या हो गए? समाप्त हो गए। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? 4 माह की उसकी बेटी थी, अभी उसका विवाह हुआ था, उसका अंतिम वर्ष था, वो परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहता था। सब उपदेशक का लिखने वाला राजा सुलेमान कहता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से प्रश्न हैं जो समझ में नहीं आता, परंतु उसको विश्वास से क्या करना है? स्वीकार करना है, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना का अंग है। परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। परमेश्वर की बुद्धि असीमित है, मनुष्य की बुद्धि क्या है? सीमित है। इसीलिए जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, चाहे हमको अच्छा लगे या ना लगे, हमें उसको विश्वास के साथ स्वीकार करना है। उसको परमेश्वर की इच्छा को जान करके क्या करना है? स्वीकार करना है। उसके ऊपर प्रश्न नहीं करना है। जब परमेश्वर आपको कार दे देता है, पैसे दे देता है और अच्छी चीज देता है, तो परमेश्वर से प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर कार क्यों दे दिया, परमेश्वर पैसे क्यों दे दिया, नहीं देना था? बोलते हैं? तब तो नहीं बोलते हैं। फिर उस समय क्यों बोलते हैं? जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, घर में दुखद हादसा हो जाता है, घर में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, उस समय क्यों बोलते हैं? उस समय भी बोलना चाहिए। जब परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, उस समय भी परमेश्वर से प्रश्न करना चाहिए। तो उस समय तो परमेश्वर से प्रश्न नहीं करते, लेकिन उस समय परमेश्वर से प्रश्न करते हैं जब जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां आती है, समस्याएं आती हैं। क्या आपको अधिकार है परमेश्वर से प्रश्न करने का? कोई अधिकार नहीं है आपको परमेश्वर से प्रश्न करने का। परमेश्वर ने आपको बनाया, आप परमेश्वर नहीं है। आपको कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं कि आप परमेश्वर से प्रश्न करें। परमेश्वर की योजना को हमको अपने जीवन में क्या करना है? स्वीकार करना है। सब उपदेशक 8 अध्याय के 17 पद में सुलेमान कहता है, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी था मनुष्य पा नहीं सकता। था समझते हैं? था का मतलब है, यदि आप समुद्र गए हैं, समुद्र में, तो समुद्र की गहराई को आप माप नहीं सकते, था नहीं लगा सकते। वो कहने का मतलब है। तो जो परमेश्वर का काम है, जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आप चाहे कितना भी परिश्रम करें, कितना भी अध्ययन करें, कितना भी जानने का प्रयास करें, आपको कितनी भी बुद्धि मिल जाए, आप उसकी था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सुलेमान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य उन बातों का भेद नहीं जान सकता जो परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। वह उस भेद को कभी भी जान नहीं सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम नहीं जान पाते? परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर है, मनुष्य है। जीवन में जो दुर्घटनाएं आती हैं, जीवन में जो बीमारियां आती हैं,
जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जीवन में जो तकलीफें आती हैं, जीवन में जो महामारियां आती हैं, जीवन में जो आर्थिक समस्याएं आती हैं, जीवन में जो बीमारियां आती हैं, जीवन में जो परेशानियां आती हैं, उन सबको विश्वास से स्वीकार करना है, विश्वास में बने रहना है, उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। सुलेमान कहता है कि जिन बातों को हम अपने जीवन में समझ नहीं सकते उसको स्वीकार करना है, क्योंकि वो परमेश्वर के तरफ से है। तो हो सकता हो कि इस नए वर्ष में भी कुछ बातें आपके जीवन में ऐसी घटित हो जिसको आप समझ ना पाए, जिसकी आप पहचान ना कर पाए, जिसका आप अनुमान ना लगा पाए, उसको भी आपको क्या करना है? विश्वास से स्वीकार करना है। दूसरी बात, जीवन में जो भी अच्छा समय परमेश्वर आपको देता है उसे धन्यवाद के साथ स्वीकार करना है। जीवन में जो भी अच्छा समय परमेश्वर आपको देता है उसे धन्यवाद के साथ स्वीकार करना है। सबोपदेशक 3 अध्याय के 12 से 13 पद में लिखा हुआ है, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। 5 अध्याय के 18 से 19 पद में सुलेमान लिखता है, जो भली बात मैंने देखी है वरन जो उचित है वो यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो उसे आनंद से भोगने और उसका आनंद लेने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? दिया है। परमेश्वर द्वारा दिया गया जो अच्छा समय है उसे आनंद से क्या करना है? स्वीकार करना है। पुराने नियम के अनुसार यदि आप बात करें, व्यवस्था के अनुसार यदि आप बात करें, तो यदि जो अच्छा समय परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आनंद का समय परमेश्वर ने आपको दिया है, यदि आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो आप व्यवस्था के अनुसार पाप करते हैं। यदि परमेश्वर के हाथ से दिए गए आनंद और समय और आशीष के लिए आप अपने चेहरे लटका लेते हैं और दुखी रहते हैं, इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं? पाप करते हैं। कई दफा हम विद्यार्थियों को यहां पर समझाते हैं आश्रम में कि जो भी आपको सुख सुविधाएं दी गई उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम में से बहुतों के घर में ये सुख सुविधाएं नहीं है, हम में से बहुतों के पास अच्छी फैसिलिटी नहीं है। आपके पानी की सुविधा दी गई है, गीजर की सुविधा दी गई है, खाने की सुविधा दी गई है, आपके लिए भोजन का प्रबंध किया गया है, घूमने का प्रबंध किया जाता है, सब कुछ का प्रबंध किया जाता है। उसके बावजूद भी कई दफा हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं होते हैं, परमेश्वर के प्रति हम कृतज्ञ नहीं होते हैं। और सुलेमान क्या बोलता है कि जो भी आनंद का समय परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हमें परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है। जो बात सुलेमान यहां पर कहना चाहता है, जो समझाना चाहता है, वो ये है कि परमेश्वर की तरफ हमें देखने, परमेश्वर की तरफ हमें देखना है कि उसने कैसे कैसे उपकार हमारे जीवन में किए हैं। उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें आशीष दिया, उसने हमें भोजन दिया, उसने हमें परिवार दिया, उसने हमें आनंद को दिया, उसने हमें क्षमा को प्रदान किया, उसने हमें संतानों को दिया, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, उसने हमें उद्धार दिया है। सुलेमान यह बताना चाहता है, परमेश्वर का वचन यह सिखाना चाहता है, अगर हम और आप इस नए वर्ष में परमेश्वर की ओर देखेंगे तो खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आनंद पाएंगे। यदि आप मनुष्यों की ओर देखेंगे, संसार की ओर देखेंगे, आपको निराशाओं का सामना करना पड़ेगा। पतरस पानी पर चल रहा था। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था उसका जीवन सुरक्षित था। जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह से नजरें हटाई, समुद्र की ओर देखा, झील की ओर देखा, लहरों की ओर देखा, डर गया,
डूबने लगा। ठीक वैसे ही हमारे और आपके साथ भी होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, अपने उद्धारकर्ता की ओर देखते हैं, अपने मुक्तिदाता की ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसके सामर्थ्य की ओर देखते हैं, हम जीवन में निराश नहीं होते हैं, हम जीवन में आनंदित रहते हैं, हम जीवन में खुश रहते हैं। इस नए वर्ष में संसार की ओर ना देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। निराशाओं से बचेंगे। यदि जीवन में निराशाएं आएंगी भी, परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी भी, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे, उसकी सामर्थ्य को मांगेंगे, उसे बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपकी मदद करेगा। अतीत की ओर नहीं देखना। हाँ, अतीत को भूलना नहीं है, ठीक है, लेकिन अतीत की ओर नहीं देखना है, यानी कि भूत की ओर नहीं देखना है। लूत की पत्नी को परमेश्वर ने क्या बोला था? भागते चले जाना, पीछे मुड़ करके ना देखना। लेकिन वो अतीत की ओर देख रही थी, और अतीत की ओर देखी तो वो भी क्या बन गई? अतीत बन के रह गई। भविष्य उसके सामने था, लेकिन वो भविष्य की ओर नहीं देख रही थी, वो पीछे की ओर देख रही थी। कई दफा हम भी पीछे की ओर देखते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर के उपकारों को स्मरण नहीं करना है जो पिछले वर्ष परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए, उसको स्मरण करना है, लेकिन पीछे के जीवन को नहीं देखना है। हमें वर्तमान के जीवन को देखना है, भविष्य के जीवन को क्या करना है? देखना है। समुपदेशक 9 अध्याय के 4 पद में कहता है, जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से क्या है? बढ़कर है। ठीक है, सिंह जब तक जिंदा है तभी तक उसका डर और खौफ है, मर गया तो फिर उससे कोई भी डरेगा नहीं। उससे बलवान तो कौन है? जिंदा कुत्ता है। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ भी होगा इसी जीवन में होगा। मृत्यु के बाद सिर्फ न्याय होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए जो भी काम, जो भी जीवन परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसे आनंद के साथ क्या करना है? व्यतीत करना है। अंतिम बात, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रहे। परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रहे। परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रहे। सुलेमान अपनी पुस्तक के निष्कर्ष में कहता है, अनंत की ओर दृष्टि लगाए रहे, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रहे, स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाए रहे। पहली बात वो हमसे कहता है कि विश्वास से प्रत्येक बात को स्वीकार करें, चाहे वो आपको समझ में आए या आपको समझ में ना आए, फिर भी हमें विश्वास से उसको क्या करना है? स्वीकार करना है। परमेश्वर परमेश्वर है, हम है। दूसरी बात वो कहता है, जो समय परमेश्वर आनंद का हमारे जीवन में देता है, उसे धन्यवाद के साथ जीना है, उसे प्रसन्नचित मन के साथ जीना है। और तीसरी बात वह कहता है, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रहें। परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रहें। 11 अध्याय के 9 पद में वो कहता है, विशेष करके जवानों से, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा क्या करेगा? न्याय करेगा। और 12 अध्याय के 1 पद में बोलता है, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को क्या कर? स्मरण कर। हम क्या बोलते हैं? अभी तो समय है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब परमेश्वर को याद करेंगे। ठीक है, जवान अभी तो खाने पीने का दिन है, खेलने कूदने का दिन है, कौन परमेश्वर को याद करता है? 4 दिन की जिंदगी है, फिर तो वैसे ही हो जाएगा। इसलिए खाओ पियो आराम करो। लेकिन समुपदेशक का लिखने वाले क्या बोल रहा है? अपनी जवानी के दिन में ही अपने सृजनहार को क्या कर? स्मरण कर। सुलेमान इस बात को बोलता है 12 अध्याय में, जब सब कुछ सुन लिया गया, सब कुछ अनुभव कर लिया गया, सब कुछ मान लिया गया, तो मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? क्या चीज व्यर्थ नहीं है? हम देख रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो व्यर्थ है। धन क्या है? व्यर्थ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धन नहीं प्राप्त करना चाहिए,
लेकिन एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि धन व्यर्थ है, बुद्धि व्यर्थ है, संसार की सुख सुविधाएं सब क्या है, व्यर्थ है। मानो क्या है, वायु को पकड़ना है। तो फिर क्या चीज है जो व्यर्थ नहीं है? वो कौन सी चीज है जो हमें इस नए वर्ष में हमें पकड़ने की जरूरत है? सुलेमान बोलता है, परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यह चीज व्यर्थ नहीं, कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकती। परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वो अच्छी हो, भली हो, बुरी हो, परमेश्वर अपने समय में सबका क्या करेगा, न्याय करेगा, सबका न्याय करेगा। हर एक चीज का क्या करेगा, न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ न्याय कर देता है, सब कुछ। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझ में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें देखो सब बीत गई, सब कुछ क्या हो गया है, नया हो गया है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ नया कर देगा, सब कुछ। इसका यह मतलब नहीं है कि पुरानी गाड़ी है तो प्रभु यीशु मसीह नया दे देगा, ठीक है, 2 चक्के की गाड़ी है तो 4 चक्का दे देगा, ये नहीं बोल रहा प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ नया कर देगा, इसका मतलब है कि आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, व्यर्थ जीवन को ऐसा बना देगा जो परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, लोगों ने नए जन्म को क्या किया, प्राप्त किया। वेश्या जो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसका जीवन नया हो गया। महसूल लेने वाला, यानी चुंगी लेने वाला, कर लेने वाला, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो दान देने वाला व्यक्ति बन गया। कोढ़ी व्यक्ति जब अपने शरीर के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसका शरीर क्या हो गया, शुद्ध हो गया। जब पानी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो दाखरस में क्या हो गया, तब्दील हो गया। तूफान शांत हो गए, आंधियां शांत हो गई। ठीक उसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ नया कर देता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के उथल पुथल को शांत करना चाहता है, आपके जीवन में शांति को प्रदान करना चाहता है, आपके जीवन को एक नई दिशा देना चाहता है, ताकि आपका जीवन इस संसार में व्यर्थ ना हो, लेकिन आपका जीवन इस संसार में सार्थक बन जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको मृत्यु से बचा करके अनंत जीवन को देने के लिए आया। आपको क्या चाहिए, मृत्यु या अनंत जीवन? यहेजकेल नबी की पुस्तक 36 अध्याय के 26 से 27 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। इसका क्या मतलब है? मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चल सको, मेरे नियमों पर चल सको और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत कर सको। परमेश्वर हमें ऐसा हृदय देना चाहता है, परमेश्वर हमें ऐसा मन देना चाहता है जिससे हम परमेश्वर की इच्छाओं का अपने जीवन में क्या कर सके, पालन कर सके। अंत में सुलेमान कहता है, जो समझ से परे है, जो ऐसे प्रश्न हैं जिनका हमारे पास उत्तर नहीं है, उनको विश्वास से स्वीकार करना है। जो अच्छा समय परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे आनंद के साथ क्या करना है, व्यतीत करना है, और हमें परमेश्वर की ओर दृष्टि को लगाए रखना है। एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति थे। उनकी पत्नी से किसी ने पूछा, क्या आप अपने पति की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानती हैं, समझती हैं? क्या आप अपने पति के द्वारा से लिखी गई किताबों को समझती हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को जवाब दिया, ना तो मैं उनकी किताब को समझती हूं,
ना तो मैं उनके फॉर्मूले को समझती हूं। हां, इतना अवश्य है कि मैं अपने पति को समझती हूं। हो सकता कि हम परमेश्वर की युक्तियों को ना समझ पाए, परमेश्वर की योजनाओं को कई दफा ना समझ पाए, परंतु परमेश्वर को तो समझ सकते हैं। समझ सकते कि नहीं समझते? परमेश्वर की युक्तियों को नहीं समझ सकते हो, परमेश्वर क्या चाहता है उसको ना समझ पाए, परमेश्वर इस नए वर्ष में हमसे क्या चाहता है उसको ना समझ पाए, लेकिन आप परमेश्वर को तो क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और यही चाहता है परमेश्वर इस नए वर्ष में कि हम परमेश्वर को समझें। आप किसको समझना चाहते हैं? अपने आप को समझना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर को समझना चाहते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप उसको समझें, उसके प्रेम को समझें, उसके उद्धार को समझें। वह परमेश्वर जिसका डेरा हमारे और आपके बीच में हुआ प्रभु यीशु मसीह के रूप में, परमेश्वर चाहता है हम उसको समझें और उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए, इस जीवन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। हम जानते हैं परमेश्वर पिता, मनुष्य होने के नाते जीवन की परिस्थितियों को, जीवन की कठिनाइयों को, जीवन के दुखों को समझना कई दफा आसान नहीं होता है, लेकिन आपके वचन ने हमें सिखाया कि हमको उनको विश्वास से स्वीकार करना है। जो भी समय आप हमारे जीवन में देते हैं उसे हमें आनंद के साथ व्यतीत करना है और हमें आपकी ओर दृष्टि लगाना है। इस नए वर्ष में आप हमारी सहायता करें, मदद करें। हम इस बात को समझ सकें कि क्या चीज व्यर्थ है और क्या चीज सार्थक है। दुनिया और दुनिया की चीजें सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन प्रभु जी आपका उद्धार, अनंत जीवन, आपका वचन, आप पर विश्वास करना सार्थक है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। होने दीजिए कि हम आपको समझ सकें। इस नए साल का हमारा उद्देश्य ये हो सके कि हम आपको समझना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, उस परमेश्वर को जानना चाहते हैं जिसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यह समय है प्रभु की मेज में शामिल होने का। प्रभु की मेज हम सब विश्वासी भाई बहनों